वज़ीर-ए-आज़म का चीनी की ज़ख़ीरा दोज़ी और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी की कीमत फ़रोख्त और ज़ख़ीरा दोज़ी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रियासत मुनाफाखोर अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले गरीब आवाम के दुश्मन हैं। शुगर मिल्स की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। चीनी महंगी बेचने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। 2 शुगर मिल्स मालिकान गिरफ्तार, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चिनार शुगर मिल्स फैसलाबाद, शकरगंज शुगर मिल्स झंग और पस्तूर शुगर मिल्स गुजरांवाला के मालिकान के खिलाफ मुकदमे दर्ज। चिनार शुगर मिल्स के मालिक जावेद कियानी और शकरगंज शुगर मिल्स के मालिक परवेज अहमद गिरफ्तार। शकरगंज शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर केन, जनरल मैनेजर एडमिन भी गिरफ्तार। पस्तूर शुगर मिल्स के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। हुकूमत महंगाई की सहूलतकार बन गई। अवाम को एक बार फिर बिजली के झटके। बिजली फी यूनिट ₹1.39 महंगी कर दी। 200 यूनिट से कम वालों पर इत्तलाक नहीं होगा। वफाकी वज़रा का फैसले का दिफा। हमाद अजहर की वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी के महंगे मनसूबों की वजह से बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ रही है। महंगी बिजली के तमाम मनसूबे नून लीग और पीपल्स पार्टी दौर में लगाए गए। माजी के महंगे सौदों की वजह से 1 नवंबर से टैरिफ बढ़ाना पड़ रहा है। मुल्क भर में नए गैस कनेक्शंस पर पाबंदी लगा रहे हैं। पिछले 1 साल में यूटिलिटी स्टोर्स को हुकूमत ने 24 अरब रुपया सब्सिडी दी और 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो आखिरी साल में सिर्फ 85 करोड़ रुपया यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया सोनामी बरपा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। फी किलो कीमत में 40 से 109 रुपए तक इजाफा। ब्रांडेड घी का 10 किलो वाला डब्बा 1090 रुपए महंगा हो गया। शरबत, अचार, नूडल्स, कपड़े धोने का पाउडर, नहाने के साबुन, शैम्पू, बॉडी लोशन, शू पॉलिश, टॉयलेट क्लीनर्स और कीड़े मार अद्वियात भी महंगी। अवाम की चीखें और दुहाई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की वजाहत। बोले, 1 साल में यूटिलिटी स्टोर्स को 24 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। खाने पीने की अशिया महंगी करने के बाद हुकूमत की पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 10 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए, पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी भिजवा दी। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। अपोजिशन जमातों ने बिजली, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल और टैक्सों में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहा, यह हुकूमत चलेगी तो मुआशरत नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नफीसा शाह का भी रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के बायस महंगाई का तूफान बरपा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, तब्दीली सरकार मुल्क में महंगाई की असल जिम्मेदार है। हुकूमत अवामी मकबूलियत खो चुकी है। DGISI की तैनाती के हवाले से मामला तय हैं। ऐलान अगले 7 दिन तक हो सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वजाहत कर दी। कहते हैं, अगले जुमे तक सब ठीक हो जाएगा। ऐलान 1-2 दिन में भी हो सकता है। लोग जल्दी घबरा जाते हैं। बाज़ बातों का जवाब इमरान खान ही दे सकते हैं। इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उन्हें नाकारा अपोजिशन मिली है। हुकूमत का 4था साल है। इस साल कारकर्दगी दिखानी है। 5वां साल तो इलेक्शन का होता है।
नाराज अरकान का वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 20 अक्टूबर को पेश करने का ऐलान। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो कहते हैं, वज़ीर आला जान कमाल अगर मुकाबला करने का शौक रखते हैं तो मुकाबला कर लें। तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर पता चल जाएगा कि अक्सरियत किसके पास है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुल्क की तरक्की और इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का वाशिंगटन में पाकिस्तानी मईशत के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा, तमाम शोबों में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म के रियासत मदीना के ख्वाब को पूरा करने के लिए मुल्क को खुद कफ़ील और खुशहाल बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुशीर से वजीर, फिर वजीर से मुशीर। वजीर खजाना शौकत तरीन को दोबारा मुशीर बनाने का फैसला। बतौर वफाकी वजीर उनकी मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। शौकत तरीन मुशीर खजाना के तौर पर काम जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जाएगा। सेनेटर मुंतखब होने के बाद दोबारा वफाकी वजीर का हल्फ उठाएंगे। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की छुट्टी पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। NCOC के मुताबिक इंडोर शादी में शुरका की तादाद को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया। आउटडोर शादी में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। सिनेमा और मज़ारात को भी वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोल दिया गया। सऊदी हुकाम ने मस्जिदुल हराम को मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी। मस्जिदुल हराम में आने वालों पर फेस मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। सऊदी हुकाम का कहना है, नए कवायद व ज़वाबित का इत्तलाक 17 अक्टूबर से होगा। जुल्फी बुखारी ने कभी जाली दस्तावेजात नहीं दिखाए। उन्होंने पैसा गैर कानूनी तरीके या धोखाधड़ी से नहीं बनाया और न ही इसको लॉन्डर करने के लिए गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया है। बरतानवी अदालत में जुल्फी बुखारी रेहाम खान के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस जीत गए। अदालत का रेहाम खान को जुल्फी बुखारी से मुआफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का हुक्म। रेहाम खान ने सोशल मीडिया पर साबिक मुआविन खुसूसी के खिलाफ करप्शन और दीगर इल्ज़ामात पर मुआफ़ी मांग ली। रेहाम खान ने दिसंबर 2019 में जुल्फी बुखारी पर न्यूयॉर्क रोज़वेल्ट होटल कम कीमत पर फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगाया था। जमायमा ने इमरान खान से अलहदगी और पाकिस्तान छोड़ने से मुतालिक हकायक से पर्दा उठा दिया। बरतानवी अखबार द इवनिंग स्टैंडर्ड को इंटरव्यू। जमायमा कहती हैं, उन्हें पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा कि उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे थे और इमरान खान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हाँ बोलो। देखो कि अगर कल शूट आना है ना इधर, तो मैं कहता हूँ कि 4 बजे तक पहुँच जाना इधर, ठीक है। और यहाँ पे आके एक दफ़ा अपने आप को देखना पब्लिक में, और सिक्योरिटी सारी कानूनी सिक्योरिटी है हमारे पास। रेटिंग और अवामी हमदर्दियां समेटने का चक्कर। ग्रेटर इकबाल पार्क केस में टिकटॉकर आयशा अकरम और उसका साथी मजीद बेनकाब। एक और रिकॉर्डिंग सामने आ गई। मरकजी किरदार रैम्बो ने खातून टिकटॉकर को ग्रेटर इकबाल पार्क जाने पर रजामंद किया। कहा, 4 बजे पार्क पहुंच जाना, जो फ्रॉक मैंने तुम्हें दी वो पहन कर आना, फिर तुम अपनी रेटिंग देखना। जिस पर खातून ने जवाब दिया, मैंने 14 अगस्त के लिए अलग सूट बनाया है। खातून ने यह भी कहा, तुमने पहले मेरी जितनी इज्जत कराई है मुझे पता है। कराची के नस्ला टावर के रिहायशियों को 15 दिन में इमारत खाली करने का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने अखबारात में इश्तिहार शाया करा दिए। नोटिस के मुताबिक नस्ला टावर खाली न करने वाले रिहायशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चेयरमैन PCB रमीज राजा की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सारुफ गंगोली से दुबई में मुलाकात। एशियन ब्लॉक को मुतारे करने और बाहमी क्रिकेट की बहाली पर तबादला ख्याल। सारुफ गंगोली ने रमीज राजा को दुबई में IPL फाइनल देखने की दावत भी दी।
T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम UAE पहुंच गई। रवानगी से पहले पाकिस्तानी स्क्वाड का एक बार फिर रैपिड कोविड टेस्ट। कौमी टीम अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की जर्सी सामने आ गई। ग्रीन जर्सी पर एक तरफ सितारा, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप लोगो है। पंजाब के सब शहरों में तरक्की का यकसा अमल जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी में वक़ारुन्निसा कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, पंजाब में तालीम और सेहत के शोबे में तब्दीली आ रही है। मुल्क में डेंगू के डंक तेज से तेज तर होने लगे। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में डेंगू केस बढ़ गए। इस्लामाबाद में डेंगू बुखार से एक और मरीज चल बसा। जाँ बाग अफराद की तादाद 6 हो गई। 24 घंटे में मजीद 121 शहरी मुतासर। पंजाब में 508 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। 373 का ताल्लुक लाहौर से है। KP में मजीद 267 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। बरतानिया के चर्च में कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट पर छुरी से हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 69 साला रुकन पार्लियामेंट डेविड एम्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और तहरीक आज़ादी के रहनुमा और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 70वां यौम शहादत आज मनाया जाएगा। लियाकत अली खान को कायद मिल्लत और शहीद मिल्लत के खिताबात से नवाजा गया। तहरीक आज़ादी के दौरान कदम कदम पर कायद आज़म के साथ रहे।